नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नई और इंटरेस्टिंग सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। वैदिकीय सुभाषित साहित्यम। संस्कृत के एग्ज़ाम में इसका 15% वेटेज है, यानी 100 नंबर के संस्कृत के पेपर में से 15 नंबर का वैदिकीय सुभाषित साहित्यम से आएगा। साथ ही साथ आपके लाइफ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी इसे पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएंगे। पहले हम वैदिकीय सुभाषित साहित्य यानी कि वैदिक शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र में अंतर को समझ लेते हैं। कई लोग इसे एक ही समझ लेते हैं, ये अलग अलग हैं। वैदिक शास्त्र बहुत ही व्यापक शास्त्र है और चिकित्सा शास्त्र उसी का एक छोटा सा अंग है। यानी कि वैदिक शास्त्र में जहाँ व्यक्ति और संपूर्ण समाज के उत्थान और उसकी प्रगति और उसके उद्धार की बात की गई है, तो वहीं चिकित्सा शास्त्र में रोगों को कैसे नष्ट किया जाए यानी बीमारी को ठीक कैसे करना है, इस पर विचार किया गया है। वैदिक सुभाषित साहित्यम में आपके सिलेबस में कुल 10 अध्याय हैं। आज हम समझने जा रहे हैं पहला अध्याय, जिसमें 6 सूत्र हैं और जिसका नाम है वैदिक शास्त्र विज्ञानी अध्याय। आइए हम इसका पहला सूत्र देखते हैं, जो कि आयुर्वेद की परिभाषा का सूत्र है और लगभग हर आयुर्वेद स्टूडेंट को, बीएमएस के सभी बच्चों को ये सूत्र कंठस्थ होता ही है। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानव चतच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदा स उच्यते। अब इसमें क्या बताया गया है? सामान्य सी बात है, इसमें आयुर्वेद की परिभाषा की बात की गई है, जिसमें 4 प्रकार की आयुओं का वर्णन किया गया हो और जिसमें आयु के मान का वर्णन किया गया हो। यानी कि एक ऐसा शास्त्र जिसमें हितायु, सुखायु, दुखायु और अहितायु, इन चारों प्रकार की आयुओं का वर्णन उनके मान के साथ किया गया हो, वह आयुर्वेद कहलाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु है क्या? तो कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि ये सुखायु के अंतर्गत है। और यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन हित कार्यों में लगा रहा है, अपना जीवन शांति और प्रेम के लिए लगा रहा है और सद्भावना के साथ अपना जीवन जी रहा है, तो वो हितायु के अंतर्गत आएगा। यानी कि आपके लिए क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, आपके लिए क्या सही और क्या गलत है, इसका विचार करने के बाद कोई कार्य जब किया जाता है, तब आपका जीवन हितायु के अंतर्गत आएगा। और इन्हीं का अगर हम अपोजिट कर देते हैं, तो हितायु का अहितायु और सुख आयु का दुखायु बन जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति यदि बीमार है और शारीरिक रूप से व्याधियों से ग्रसित है, तो फिर वो दुखायु के अंतर्गत आ जाएगा। अगर आप इसे और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में आयुर्वेद की परिभाषा नामक एक वीडियो दी गई है, आप उसे देख सकते हैं, तो ये आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आइए हम दूसरा सूत्र देखते हैं। काया वाक् बुद्धि विषया ये मला समुपस्थिता चिकित्सा लक्षण अध्यात्म शास्त्र तेषां विशुद्धया। वाक्य पदीय, यानी कि शरीर, भाषा और बुद्धि, इनके विषयों में जो दोष उत्पन्न हुआ करते हैं, उनकी शुद्धि चिकित्सा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र से होती है। यानी कि हमारी जो शारीरगत दोष हैं, जो भाषागत दोष हैं और जो मानसिक विकार हैं, बुद्धि की जो बीमारियां हैं, उन सब का जो इलाज है, उन सब की जो शुद्धि है, वो किस प्रकार की जा सकती है। जो शरीर की जो शुद्धि है, शारीरिक बीमारियां हैं, उनकी जो शुद्धि है, वो चिकित्सा शास्त्र के द्वारा की जा सकती है। अगर हम चिकित्सा शास्त्र को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो शारीरिक व्याधियों को हम खत्म कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि भाषाई अशुद्धियां हैं और उन्हें दूर करना है, तो हमें व्याकरण शास्त्र का सहयोग लेना होगा। और अगर हम मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से असंतुष्ट हैं, परेशान हैं, तो हम जाके अध्यात्म की शरण लेते हैं। चलिए अब तीसरे सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। सादा फलति गंधर्व मासमेकम पुराणकम वेदा फलंति कालेषु ज्योतिर्वैद्यो निरंतरम। गायन तत्काल, पुराण 1 मास में, वेद दीर्घ काल में फल प्रदायक होते हैं, परंतु ज्योतिष और वैदिक सर्वकाल फल प्रदायक हुआ करते हैं। क्या समझ में आ रहा है इससे? देखिए, गंधर्व एक ऐसा वर्ग हुआ करता था पहले, जो गाने बजाने का कार्य किया करता था। तो इसमें बताया गया है कि जो आपको गाना बजाना है, वो आपको तुरंत फल देने वाला होता है। आपने देखा भी होगा, कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो इतने इमोशनल होते हैं, हम सुनकर उन्हें रोने लगते हैं, कुछ सॉन्ग सुनकर हम थिरकने लगते हैं, तो वे बहुत जल्दी अपना प्रभाव हम पर दिखाते हैं। इसी तरीके से जब हम पुराणों का पाठन करते हैं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, तो वे 1 मास तक, ऐसा इसमें बतलाया गया है कि वे हम पर प्रभाव रखते हैं और वेदों का प्रभाव एक लंबे समय तक हमारे ऊपर रहता है। लेकिन यदि आप ज्योतिष विद्या या फिर चिकित्सा विद्या यानी कि वैदिक शास्त्र का अध्ययन कर लेते हैं, इसे समझ लेते हैं, तो ये हमेशा फल देने वाला है, हमेशा आपके काम आने वाला है। अब चौथा श्लोक पढ़ते हैं।
अन्यानि शस्त्राणि विनोदमात्रं प्राप्तेषु वा तेषु न तैश्चम किंचितम चिकित्सित ज्योतिष मंत्रवादाः पदे पदे प्रत्याम वहन्ति। कल्पतरु का श्लोक है। इसमें क्या समझाया गया है? इतर शास्त्र केवल मनोविनोद के लिए होते हैं, अतः उनके प्राप्त होने में या न होने में कोई विशेष अंतर नहीं होता, परंतु वैदिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और मंत्र शास्त्र प्राप्त होने पर वे अपने अस्तित्व का पग पग पर प्रत्यय दिया करते हैं। यानी कि इसमें समझाया गया है कि अन्य जो भी शास्त्र हैं वे केवल हंसी मजाक के लिए हैं और उनकी लघुता को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ किसे श्रेष्ठ बताया गया है? ज्योतिष शास्त्र को, वैदिक शास्त्र को और मंत्र शास्त्र को। पहले पुराने ज़माने में मंत्र चिकित्सा भी की जाती थी, आज भी भारत के कुछ हिस्सों में मंत्र चिकित्सा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र तो आप जानते ही हैं, एस्ट्रोलॉजी, और वैदिक शास्त्र जो हमने शुरुआत में आपको बताया। तो ये जो है ये आपको हर समय फल देने वाले हैं, पग पग पर आपकी सहायता करने वाले हैं। और हम जानते भी हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी देश में किस प्रकार है, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी किस प्रकार है। तो इसलिए ये जितने भी शास्त्र हैं ये आपको हर समय मदद करने वाले होते हैं। चलिए अब 5वां सूत्र समझने का प्रयास करते हैं। एक शास्त्र वैद्यम अध्यात्मकम वा सौख्यम चैकम यत् सुखम वा तपम वा वंदशयको भूपतिर्वा यतिर्वा होकम कर्म श्रेयसम वा यशो वा। हरित संहिता का ये श्लोक है। यहाँ क्या बताया गया है? यहाँ तुलना की गई है दो चीज़ों की और उनकी प्रधानता को बताया गया है। शास्त्र केवल एक ही है, वैदिक अथवा वेदांत। सौख्य केवल एक ही है, स्वास्थ्य अथवा तप। बंध केवल एक ही है, राजा अथवा यति। और कर्म केवल एक ही है, शेष अथवा यश। अब इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, शास्त्र केवल एक ही है। या तो वैदिक शास्त्र का अध्ययन करें या फिर वेदांत का अध्ययन करें, क्योंकि इन्हीं से आपका सर्वांगीण विकास हो सकता है। सौख्य केवल एक ही है, या तो स्वस्थ शरीर या फिर तप। या तो आपको तप करने में तपस्वी लोगों में सुख है, या फिर आपका शरीर जो है वो निरोगी हो तो फिर सुख है। यहाँ पे बात की गई है वंदनीय की, तो एक ही आदमी वंदनीय हो सकता है, या तो वो राजा हो या फिर वो तपस्वी हो, योगी हो, यति हो। और कर्म भी एक ही श्रेष्ठकर है। कौन सा कर्म? या तो वो श्रेय कर्म हो या फिर यश कर्म हो। यहाँ श्रेय में और यश में भेद है। श्रेय किसी कर्म विशेष का आपको दिया जाता है। आपने कोई अच्छा कार्य किया तो उसका श्रेय आपको मिल जाएगा, परंतु यश आपके गुणों के आधार पर आपका यश चारों ओर फैलता है। अब इस अध्याय का अंतिम सूत्र पढ़ते हैं। यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातं भवति निश्चितं तस्मिन् परिश्रमः कार्या किम अन्य शास्त्र भाषितम्। यानी कि जिसके जानने से ये सब ज्ञान निश्चित रूप से प्राप्त होता है, उस शास्त्र को जानने का प्रयत्न करें। अन्य शास्त्रों से क्या लाभ? इसमें हमें यही बताया गया है कि ये जो शास्त्र है, वैदिक शास्त्र है, उसे हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्र ऐसा शास्त्र है जो हमारा हमेशा साथ निभाने वाला है, हमेशा काम आने वाला है, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला शास्त्र है। और अन्य शास्त्र जो है, जो केवल मनोरंजन के लिए हैं, हंसी विनोद के लिए हैं, उन्हें पढ़ने से क्या लाभ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करते हैं। हम जानते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 3 तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पहला तो अधूरे श्लोक देकर उन्हें पूरा करने को आपको बोला जाएगा। दूसरा, आपको उन श्लोक की व्याख्या करने को बोल दिया जाएगा कि कोई भी एक श्लोक दे दिया जाए कि सादा फलति गंधर्वा मासमेकम पुराणकम वेदा फलंति कालेषु ज्योतिर्वैद्यो निरंतरम, और आपसे कहा जाएगा अब इसकी व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तीसरा, इन श्लोक के भीतर से किसी एक लकीर को लेकर, किसी एक लाइन को लेकर आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपसे सवाल कर लिया जाएगा कि शरीर, भाषा और बुद्धि के शुद्धि के लिए कौन से शास्त्र उपयोगी हैं। इस तरह से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जब हम ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे तो एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर वीडियो होगा, जो कि आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगी। अंत में आपसे एक छोटी सी अपील है, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन हमें प्राप्त होगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।